उस ईश्वर ने सबके लिए एक बनाया तो धर्म अलग कैसे बना? क्या हमारा देश जो है अखंड भारत नहीं था? हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। हमको कौन बांटा? यहाँ के लोग पहले धर्म बांटे। भारत देश में अनेकों धर्म आया है, अब जात में लोग बांट रहे हैं, जात पात बांट करके लोग अब राज कर रहे हैं। योजना है, जो योजना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। हमारा धर्म एक दूसरे पर हावी हो। धर्म एक ही है, वो है इंसानियत। कि हमारा ईश्वर परमेश्वर एक है, हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं। नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है जो सभी धर्म को लेकर यहाँ पे चलता है। सबसे पहले उनसे बातें करते हैं और ये वर्क फाउंडेशन की तरफ से है, जानते हैं कि आखिर ये वर्क फाउंडेशन है क्या। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू जी, आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम इश्तियाक अहमद है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन बिहार और झारखंड को मैं देखता हूँ। बिहार झारखंड का मैं हेड हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लें वर्क का, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज। आप इसके लोगों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप देख रहे हैं कि सारे धर्म का रूट पहले एक ही था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि ये बढ़ते बढ़ते अलग हो गया। तो बढ़ते बढ़ते अलग हो गया तो आज चाहे ये राजनीति का परिणाम हो या ये धर्म के ठेकेदारों का परिणाम हो, चाहे जो हो, ये इसलिए लोगों को वर्गला रहे हैं क्योंकि लोग शास्त्र से दूर हो गए, ठीक है, नॉलेज से दूर हो गए। हमें जो मौलवी साहब समझा दिया हम मान लिए, इनको पंडित जी समझा दिए मान गए, किसी को पादी जी समझा दिया हम मान गए, लेकिन कोई भी जो मूल किताब है उस किताब का अध्ययन नहीं किया। ये कुरान और वेद या बाइबल ये कहीं नहीं कहता है कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप ऐसे तो बिलोंग करते हैं मुस्लिम फैमिली से, करते हैं ना, लेकिन आप मानते क्या है? कुरान में एक जगह लिखा हुआ है जिसका अनुवाद है कि उन्होंने, पहली बात तो ये कि कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुसलमानों की किताब है, ये मानवता के लिए। उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम कहते हो इस्लाम धर्म और ये तो एडजेक्टिव है, नाउन तो दीन कय्युम है। दीन का मतलब होता है धर्म, कय्युम का मतलब होता है कायम, स्थापित होना, जो शुरू से अंत तक है। इसको जब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो सनातन धर्म होता है। तो कुरान ने स्पष्ट कर दिया कि सनातन धर्म। क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम सिर्फ धर्म बनाया गया है, वो धर्म था नहीं? क्या आप ये मानते हैं? मुस्लिम तो कोई धर्म है ही नहीं। मैंने कहा ना कि इस्लाम धर्म का नाम है, ये एडजेक्टिव है, नाउन जो है वो सनातन धर्म। एक्चुअली क्या है कि लोग शास्त्र से दूर हो गए। वेद का स्टडी कीजिए या कुरान का स्टडी कीजिए, उसका जो मूल जो मैसेज है वो यही है कि हम सब का मालिक एक है और उसके बहुत सारे गुणात्मक नाम हैं। उसको रब भी कहते हैं, उसको विष्णु भी कहते हैं, और इस पर लोग बढ़ते गए। तो ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि धर्म का जो मूल रूप बताया गया वो ये कि हम सब का मालिक एक है, ईश्वर एक है, पूजनीय एक है, और पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो सब एक माता पिता के संतान हैं, सब एक दूसरे का सगा भाई है। ये तो कुछ 1-2% लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं, चाहे वो धर्म वाइज लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे राजनीति वाइज हो रहे हैं। असल हकीकत ये है कि धर्म से अब सोचने वाली बात है कि वो ईश्वर जिसने हमारे लिए सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती को फर्श बनाया, आकाश को छत बनाया, पानी सबके लिए एक है। जैसे आपने बोला एक ही परमेश्वर है, तो कुछ तो नाम होगा उनका। मेरे को एक्सप्लेन करने दी। मैं ये कह रहा है कि उस मालिक ने, उस ईश्वर ने सबके लिए एक बनाया तो धर्म अलग कैसे बना सकता है? धर्म तो एक ही है, ये लोगों का बनाया हुआ है, धर्म एक ही है। लेकिन इसके लिए जो है हमें जोड़ना होगा शास्त्र। इसीलिए तो हम यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट लाए हैं वो कॉन्सेप्ट ये लाए हैं कि भारत पहले अखंड भारत था। ये नफरत और घृणा ने दीवारें बना के इतना छोटा कर दिया। अभी राइट टाइम है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है, इनको एक कॉमन गोल दिया जाए, भारत विश्व गुरु, भारत अखंड भारत, इनको दिशा और दशा दिया जाए, इनको काम में लगाया जाए, इनको रोज़गार दिया जाए, तो हमारा देश फिर से बनने वाला है, अखंड भारत विश्व गुरु। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर मोटो क्या है? वर्क फाउंडेशन जो है उसका मोटो क्या है? मोटो है कंपैशन। कंपैशन का मतलब ये हुआ करुणा काज, रहमत का काम। लोगों को सब एक तो माइंडसेट देना, जिनका माइंडसेट नेगेटिव है उसको पॉजिटिव माइंडसेट देना, और दूसरा ये जो हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ज्ञान नॉलेज की कमी होने के कारण मर जाते हैं,
उनके लिए हम लोग फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, स्लम एरिया में कंबल बांटते हैं। ये नहीं कि हम बोलते हैं कि हम कर लेंगे, हम तो ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया सबको बता रहे, सब मिल के लगो और भारत के विश्व गुरु बनाओ। ये हमारा मोटो है। मोटो यहाँ पे लिखा हुआ है शांति, एकता, सेवा, ज्ञान, सहयोग। जी, आप इनके बातों से कितने सहमत हैं? थोड़ा बहुत सहमत है। ये बोल रहे हैं कि हमको अखंड भारत बनाना है। तो क्या हमारा देश जो है अखंड भारत नहीं था? हमारा देश जो है विश्व गुरु नहीं था? हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। हमारे भारत को विश्व गुरु किसने बनाया? किसने बनाया? जिस जगह पर, जिस धरती पर अभी खड़ा है, यही धरती से वो वीर योद्धा थे जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। 2,500 साल पहले उन्होंने यही बिहार से, जहाँ से खड़े हैं आप, यही गांधी मैदान से, ये अशोक राजपथ रोड है, ये अफगानिस्तान तक जाता था। ये रोड जाता था ना, अफगानिस्तान तक जाता था। उस समय तक हमारे भारत के जो भी लोग थे, जितने भी आस पड़ोस के देश थे, सब लोग भारत को विश्व गुरु मानता था। लेकिन हम लोग बिखरे हुए हैं। क्यों बिखरे हुए हैं? क्योंकि हमको कौन बांटा? यहाँ के लोग पहले धर्म बांटे, धर्म में विभाजित किए हैं। पहले बौद्ध धर्म लोग मानते थे, हिंदू धर्म मानते थे। तो पहले क्या किया कि बौद्ध धर्म को सर्वनाश किया गया, उसको किसी तरह से मिटाया गया। मिटाने के बाद धीरे धीरे धर्म अलग अलग बदलते गया, अलग अलग धर्म के लोग हावी होते गए। और आज हमारे जो धर्म है, आज हमारे जो भारत देश है, भारत देश में अनेकों धर्म आया है। और अब धर्म का विषय चर्चा नहीं होता है, अब जाति का होता है। अब जात में लोग बांट रहे हैं, जात पात बांट करके लोग अब राज कर रहे हैं। जात पात में बांट करके लोग एक दूसरे को लड़वाते हैं। पहले क्या कैसे लड़वाएं? पहले देखिए यहाँ पर ये जो वर्क फाउंडेशन बनाए हुए हैं, एक ब्रिज, इसमें देखिए इस्लाम धर्म का लोगो है, फिर क्रिश्चियन का है, इस्लाम का है, सब ये हिंदू का है, बौद्ध का है और जैन का है, सबका लोगो लगाए हुए हैं। क्योंकि सबको एक पोजीशन पर लाने के लिए। अभी जात में बांट करके, मैं एक चीज़ और आपको उदाहरण बताता हूँ। हमारे राज्य के, हमारे देश के सबसे निचली जाति जो होती है वो आदिवासी से होते हैं। आदिवासी जो होते हैं वहाँ पर ये जो है क्रिश्चियन जाति के लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन हमारे देश के जो योजना है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। लेकिन ये लोग कैसे पहुँच जा रहे हैं? अगर ठीक है, अगर ये लोग पहुँच गए तो लोग बोलते हैं कि अब जात पात में बांट दिया, तो फिर ये हिंदू धर्म है, ये उनके पास क्यों ना पहुँच पाए? ये लोग हैं, ये जैन धर्म क्यों नहीं उनके पास पहुँच गए और उनको क्यों नहीं सहायता किया? लेकिन ये क्रिश्चियन धर्म जो दूसरे देश से आया है, वो जा करके भारत देश के सुदूर जंगली इलाका में, जो अलग अलग सुदूर गांव में रह रहे हैं, उनके पास जा करके उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे उनको जैसे भी मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? यहाँ की जो सरकारी योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। घर में वो चापाकल, लैट्रिन बाथरूम नहीं है, लेकिन ये धर्म वाले वहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो यानी कि जो है हर धर्म चाहता है कि हमारा धर्म एक दूसरे पर हावी हो। जब धर्म आ जाता है तो फिर कुछ लोग चाहते हैं कि जात पात में बांट करके किसी तरीके से जो है ना लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक धर्म एक ही है, वो है इंसानियत। एक ही धर्म है, चाहे वो कोई भी धर्म आप मान लीजिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी धर्म नहीं होता है। सारा धर्म इंसानियत। आप क्या बोले थे? आप इधर आ जाइए, आप भी वर्क फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपका क्या मोटो है? आप क्या चाहते हैं कि देश में क्या होना चाहिए? हमारी कोशिश जो है कि जो अज्ञानता के वश जो अपने बुक पढ़ते नहीं हैं, जिसके वजह से लोगों के कहने के हिसाब से जो है हम लोग जो फूट गए हैं, उन सबको जोड़ना कि हमारा ईश्वर परमेश्वर एक है, हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं। और ये नफ़रत को ख़त्म करना और लोगों के काम आना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। हम दूसरों के काम आए, हम दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। हम सब में ये भावना होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए। अच्छा, ठीक है, आप बोलते हैं कि ऊपर वाले एक ही है, हाँ। तो उनका कुछ तो नाम होगा आपके हिसाब से? आप उनको ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, परमेश्वर कहिए, विष्णु कहिए, सब मतलब अपने हिसाब से नाम उनका नहीं, रखिए। असल में ईश्वर के बहुत सारे गुणात्मक नाम हैं। जैसे एक इंसान के बहुत सारा नाम होता है, वैसे ईश्वर के बहुत सारे गुणात्मक नाम हैं और सारे अच्छे नाम ईश्वर के हैं।
और उस सारे नाम में ईश्वर की वो जो विशेषता है वो किसी और में नहीं दिखती है। तो ईश्वर के बहुत सारे एट्रीब्यूट नेम हैं, आप जिस नाम से पुकारी इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे उसको संस्कृत में कुछ बोलिए तो अरबी में कुछ बोलिए तो इंग्लिश में कुछ बोलिए, वो एक ही है, उससे गुणात्मक नाम कई है। मानते हैं ना कि धर्म को इंसानों द्वारा बनाया गया है? बिल्कुल, धर्म को इंसान ने बनाया। धर्म तो एक ही मैं कह रहा हूँ कि वो उस मालिक ने जब पानी और आपको खाने पीने की चीज़ और सूरज चांद धरती में बंटवारा नहीं किया तो धर्म अलग अलग बना के वो ईश्वर इंसान को लड़ाना नहीं चाहता है। इंसानियत ही मैं धर्म है। हमें बार बार यही कह रहा हूँ कि लोग शास्त्र से दूर हो गए। ठीक है, फर्स्ट एडिशन और लास्ट एडिशन को समझने की ज़रूरत है। जैसे कोई विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ता है तो पहले कुछ एडिशन था, अब लेटेस्ट एडिशन आ रहा है। तो फर्स्ट एडिशन और लास्ट एडिशन पढ़ने की ज़रूरत है लोगों को। जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कोई धर्म एक छोटा ही नहीं है, है, कोई बड़ा नहीं है, सारे इंसान बराबर है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आदित्य जी कि लोग बोलते हैं जैसे कि ये बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म में इसमें कोई जाति पाति नहीं था। अगर सर यहाँ पर हैं जानते हो तो बताइए, कुछ बौद्ध धर्म में कोई जाति पाति था? उसमें कोई जात था? नहीं, जात पात नहीं। अभी भी है ना, पूरी दुनिया में है ना बौद्ध धर्म। जापान, चाइना, कंबोडिया, ये आपका बगल में हो जाता है क्या, नेपाल, अलग अलग देश में लोग मानते हैं। तो वहाँ पर तो अलग अलग जाति होते हैं, वहाँ के अलग अलग लोग समुदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी मान रहे कि नहीं मान रहे हैं। और जैसे कि भगवान बुद्ध ये भी बोले थे कि हमको भगवान नहीं कहना है। भगवान कोई भी इंसान बन सकता है, कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है। जिसको अपने आत्मज्ञान हो जाए, अपने आप को जान जाएगा जो व्यक्ति, वो भगवान हो जाएगा। वो यही बोले थे, लेकिन उनको लोग भगवान मानते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये धर्म में कोई जात पात नहीं है, सब अलग अलग जो है सब कोई। मैं ये नहीं, किसी को विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि जो धर्म है उसमें कोई जात मेरा नहीं। एक प्रश्न है आपसे। हाँ। प्रश्न ये है कि जो ये हम वर्क का जो डेमो दिखा हाँ, रहे अभी आप ही के बारे में। हाँ, ये एक सराहनीय कार्य है कि नहीं? मैं अभी यही बोलने वाला था कि एक वृक्ष के छात्र छाया में ये काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसा वृक्ष बनाया जिसमें सारे धर्म के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद ये लोगों को अपनी सेवा कर रहे हैं। मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन जैसा इन्होंने बताया और इनके जो प्रचार से देखने के मालूम चलता है कि ये जो है इस वृक्ष के छाया में जो जैसे में सब धर्म को जोड़ करके, सब धर्म को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके अपने वर्क फाउंडेशन के तहत लोगों को मदद कर रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लाचार हैं, उनको मदद कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, मैंने देखा नहीं है, जब जैसे बताया वही मैं जा रहा हूँ। यूट्यूब में सब मिल जाएगा आपको। हाँ। यूट्यूब में वर्क आप देखिएगा, वर्क। अच्छा, आप मतलब जो भी वर्क करते हैं आप यूट्यूब पे अपलोड भी करते हैं? अब जो अपलोड करते हैं फेसबुक में आता है हमारा। आदित्य जी, मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया देखिए, आपको अभी भी जात पात और धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है। धर्म एक ही है, वो है इंसानियत। अपने आप को धर्म मानिए, आप जो है वही धर्म है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। इंसानियत ही की ही अपील सब धर्म करता है और ये उसके जो कुछ ठेकेदार हैं उन्होंने लोगों को बांट दिया। एक एग्जाम्पल खाली रखना चाहता हूँ आपसे, जी जी, और इस बात को ख़त्म करेंगे। ईसा मसीह जब आए तो ईसा मसीह को सबसे ज़्यादा कष्ट दिया एक व्यक्ति ने, सेंट पॉल ने। और ईसा मसीह जब चले गए तो वो सेंट पॉल जो उनका सबसे ज़्यादा विरोधी था, उसने एक प्रोपेगेंडा किया कि ईसा मसीह हमारे सपने में आए हैं, अब ये एक धर्म है, अब हम प्रचार करेंगे। ईसा मसीह तो नहीं कहा था मैं धर्म लेके आया हूँ। तो इसी तरह से सभी जगह ये चीज़ आते गई। अदरवाइज़ अगर हम शास्त्र का अध्ययन करें तो उसमें ये नहीं है कि कैसे उस मालिक सबको बांटेगा। भाई, मालिक किसी को बांट नहीं रहा है, ना जात पात में बांट रहा है, धर्म बांट रहा है। एक ही धर्म सबके लिए है। और धर्म की परिभाषा जो दी गई, एकम धर्म दुखी नास्ते, है ना, कि भाई वो एक है, दूसरा नहीं है। और समाज में सबसे पहले माँ बाप की सेवा करो, पड़ोसियों की सेवा करो, इंसानियत की सेवा करो। जी चाचा, आप क्या बोलना चाहते हैं कि क्या धर्म जो है बनाया गया है या सभी धर्म एक ही थे? आपके हिसाब से क्या मतलब, धर्म को मानना चाहिए या सभी को लेके चलना चाहिए? सभी को लेके चलना चाहिए। जी, तो यहाँ पे ये वर्क फाउंडेशन के द्वारा जो ये मुहिम चलाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं एक पेड़ बनाया गया है जिसमें सभी धर्मों का लोगो लगाया गया है, ताकि सभी धर्म को लेकर चले, सभी किसी की बंटवारा ना हो, सभी धर्म एकजुट हो और एक साथ मानवता का काम करे। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे पे। अभी चलते हैं, धन्यवाद।